टक्कर तो सपा और भाजपा में है। योगेंद्र जी, आप किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनते हुए? मैं मुख्यमंत्री तो योगी जी को देख ही रहा हूँ, मैं एक बार प्रधानमंत्री भी देखना चाहता हूँ। एक बार प्रधानमंत्री भी देखना चाहते हैं। लखनऊ में जो युवा हैं, जो शिक्षित युवा हैं, रोज़ धरना प्रदर्शन करते हैं, रोज़ लाठियां खाते हैं। उनका कहना है कि सरकार नौकरियां नहीं निकालती, भर्तियां नहीं निकालती है। ठीक है, अगर फॉर्म भरवा लेती है तो उसकी परीक्षाएं नहीं होती, परीक्षाएं हो जाती हैं तो उसके रिजल्ट नहीं आते हैं, तो इसके पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये जो लोगों का जो रोष है युवाओं का, क्या आपको नहीं लगता है ये कहीं ना कहीं योगी की राह थोड़ी सी मुश्किल कर सकते हैं? ये भी हो सकता है, कर सकते हैं। जैसे ये लोग मतलब बच्चे इस बात को कर रहे हैं तो हो सकता है उनकी राह मुश्किल भी हो सकती है। ये अखिलेश आते हैं तो उससे आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान हो सकता है? मैं एक चीज़ नज़र आ रही है मुझे, तो जो आज मैं गरीब आदमी होने के बाद अपने घर में सुख की चैन नींद सो रहा हूँ, उससे मुझे वो सुख की नींद नहीं सो पाऊंगा। वो अखिलेश आते हैं तो वो सुख की नींद जो आप सो रहे हैं वो नहीं। अपनी गुंडागर्दी जरूर दिखाएगा। तो अखिलेश एक तरह से आप कह रहे हैं गुंडा है। सिलेंडर है तो महंगा, सब्जी है तो महंगी है, कादी सब्जी सस्ती है तो सौ, गरीब आदमी कितों खाएगा? दालां तो महंगी, कोई कहने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं है। जिन्हें कोई नहीं हो तो रोंदियां रह जाना, ठीक है रोंदी पई जनानी सही कह रही हैगी है। कहते लुच्चा तो उच्चा, हाँ नहीं वोट कोई नहीं दे देंगे, जिन्होंने कहेंगे दे देंगे वोट। नहीं तो वो वोट किसी को कौन कहेगा जो दे देंगे? हाँ, पर कोई काम भी तो करे नहीं जो कहते हैं वोट जिले आंदे न तां जी ए करेंगे वो करेंगे, तुहाडी पेंशन बनावांगे, तुहाडे वो करेंगे, फिर कुछ भी नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, हम सब जानते हैं, और आप लगातार प्रोग्राम्स हमारे देख रहे हैं। जनता के सीधे जो रिव्यूज़ हैं वो आप सुन रहे हैं कि उनका झुकाव, उनका रुझान किधर है, किसको वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अभी आज हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के सदर विधानसभा में और यहाँ इन लोगों से हम जानना चाहेंगे और आप तक भी पहुँचाना चाहेंगे कि इनका झुकाव किधर है, रुझान किधर है, किसको ये मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। साहब, आपका नाम क्या है? देशराज। देशराज जी, आपके हिसाब से जो भी चुनाव आगामी है उसमें कौन मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? नहीं, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। आपका इंटरेस्ट किधर है? वैसे तो हम उसे जो है योगी जी को देखना चाहते हैं। तो योगी जी को देखना चाहते हैं, तो योगी जी ने, जाहिर सी बात है आप उनको दोबारा देखना चाहते हैं, तो उन्होंने प्रदेश के लिए अच्छे काम किए होंगे। तो मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि प्रदेश के लिए उन्होंने 5 अच्छे काम कौन से किए हैं जिनकी वजह से आप उनको दोबारा देखना चाहते हैं? योगी जी ने एक तो राम मंदिर का निर्माण जी। दूसरा हमारे यहाँ पे ये जो अपना क्या नाम है इसका, मानसरोवर जो बनाया है ये बनाया है, और एक ये हमारे यहाँ पे पुल बन रहा है, और एक ये बाईपास का बना है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके राज में हर आदमी सुरक्षित है। उनके राज में हर आदमी सुरक्षित है। तो जब आगे की नेक्स्ट मुख्यमंत्री बनते हैं तो और ऐसे क्या विकास के कार्य देखना चाहते हैं जो मुख्यमंत्री करें जिससे प्रदेश की जनता को, आप लोगों को, सबको लाभ मिले? ये इस विषय में हम भैया जी क्या बता पाएंगे। कोई तो एक्सपेक्टेशन होगी जब हम मुख्यमंत्री चुनते हैं। हमें उम्मीद है कि वो इससे भी अच्छे कार्य करेंगे। इससे भी अच्छे कार्य करेंगे। साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद। आनंद जी, आप किसको देख रहे हैं कि जो अभी आगामी चुनाव है, जो 10 मार्च को नतीजे आएंगे, किसकी सरकार आपको बनती हुई दिखाई दे रही है? देखो जी, टक्कर तो सपा और भाजपा में है जी। जो अभी तक के जो पता लग रहा है, इधर उधर से जहाँ से भी पता लग रहा है, और टीवी चैनलों से या न्यूज़पेपर से या आम पब्लिक से, बहुतों का रुझान सपा की तरफ से है, बहुतों का रुझान भाजपा की तरफ से है। लेकिन भाजपा का अपना कैडर है, शुरू से ही है, मजबूत है। लेकिन इस बार कुछ किसानों का संघर्ष रहा, उसकी वजह से कुछ ब्राह्मणों का विरोध रहा कि ब्राह्मणों ने माना कि हमें जो है पूरा सही रिस्पांस नहीं मिला है, तो इस वजह से थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है कि टक्कर बराबर की होगी। मतलब आपको लग रहा है कि किसान आंदोलन जो रहा उसकी वजह से भाजपा को थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, प्लस जिस तरह से ब्राह्मणों की जो उपेक्षा हुई है उसकी वजह से आपको लगता है दिख रहा है। लेकिन और जो कार्य किए गए हैं, जैसे भी भैया ने कहा कि राम मंदिर बनाया है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी तो हम देख रहे हैं कि एक रुझान जो है योगी सरकार की तरफ दोबारा से ज़्यादा है। वो देखिए, राम मंदिर का तो आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है, बनाया आपने और मैंने है, क्योंकि चंदा लोगों ने दिया है। योगी जी ने सारा पैसा नहीं दिया या मोदी जी ने सारा पैसा नहीं दिया, आम पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, उसमें दान मिल रहा है, जो उसी से ही तो बन रहा है। वो चाहे ईंटें आई या पत्थर आया, सब दान में आया।
वो ठीक है, एक अच्छा काम हो रहा है। प्रभु राम हमारे भगवान हैं, बिल्कुल सही बात है और होना भी चाहिए। मंदिर बन रहा है तो बनना भी चाहिए। अगर मान लीजिए जिस तरह से आपका रुझान किस तरफ है? नहीं, हमारा अभी कोई रुझान नहीं है जी। अभी कैंडिडेट आ रहे हैं मैदान में, जरा नॉमिनेशन हो जाए फिर देखेंगे। अगर मान लीजिए जिस तरह से आपने कहा कि दोनों में कांटे की टक्कर है, अगर मान लीजिए योगी जी चुनाव दोबारा से जीतते हैं, दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि वो उनके अगले 5 साल के कार्यकाल में क्या बेहतर कामों की आप उनसे उम्मीद करते हैं? बेहतर कामों की तो यही उम्मीद रखते हैं कि जो पहले हैं, जैसे गुंडागर्दी, माफिया राज, इन पे अंकुश लगा है तो ये ज़्यादा लगे और ये ज़्यादा और लगे। लेकिन भ्रष्टाचार जो है पहले से ज़्यादा हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। हाँ जी, तो भ्रष्टाचार किन चीज़ों में ज़्यादा हुआ? हर जगह, किसी भी दफ्तर में चले जाइए, किसी थाने में चले जाइए, कहीं चले जाइए, जहाँ 100 लगते थे अब 5000 लगते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं सुरक्षा पे तो थोड़ा सा अंकुश लगा है, लेकिन बहुत लगा है। प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा नहीं है। ये काम अच्छे हुए हैं। अगर आने वाले समय पे सपोज करिए जिस तरह से आपने कहा कि कांटे की टक्कर है, अगर मान लीजिए सपा जीत के आती है तो उनसे क्या आपको उम्मीद है? उनसे भी यही उम्मीदें हैं कि माफियों पे, गुंडों पे, इन पे अंकुश लगाएं, महिलाओं की सुरक्षा रहे, मेडिकल की सुविधा ज़्यादा हो, शिक्षा की सुविधा ज़्यादा हो, ये चीज़ें हैं। सपा के ऊपर पीछे काफ़ी समय से ये उनके ऊपर आरोप लगता रहा है कि उनके कार्यकाल में गुंडागर्दी बहुत हुई, बहुत चरम पे हुई, और बार बार ये कहा गया और बताया गया और आप सब लोगों ने भी कहा कि जनता ने कि भाई उनके कार्यकाल में गुंडागर्दी थी, लेकिन योगी ने उस गुंडागर्दी को ख़त्म कर दिया। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मैंने अभी कहा है कि योगी जी ने अच्छा किया कि अंकुश लगाया, लेकिन आपने पूछा कि अपेक्षा क्या रहेगी, तो अपेक्षा भी यही रहेगी कि ये माफिया, गुंडा राज, ये सब खत्म हो। ये सब खत्म हो। मैं अपेक्षा तो यही है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और एक बेरोजगारी भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बड़ा मुद्दा बन के निकल रहा है, तो इसमें बेरोजगारी के ऊपर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी बहुत है जी। लोग कोरोना में और ज़्यादा हो गई, पहले भी थी, लेकिन 2 साल के कोरोना ने जो है अच्छों को घर बैठा दिया, मांगने के लिए मजबूर कर दिया कि मोदी जी और योगी जी मुफ्त राशन दें और वो बैठ के खाएं। उनका जो हौसला और बढ़ गया कि राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, काम करने की ज़रूरत ही नहीं, घर बैठो और खाओ। तो ये जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, मिल रहा है, या लोगों की अपेक्षा है कि मुफ्त राशन मिले, तो क्या ये मुफ्त राशनों के थ्रू कहीं वोट तो नहीं इधर उधर चला जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल डाइवर्ट होगा जी। जो गरीब लोग हैं उनका ध्यान, जो या महिलाएं हैं उनका ध्यान मुफ्त राशन की तरफ ज़्यादा है। उनका ध्यान ज़्यादा, यानी कि जो पार्टी मुफ्त में चीज़ें देती हैं, अब जैसे ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव लैपटॉप देते हैं, अभी आगे भी कुछ वो देने की बातें कर रहे हैं, तो ये जो मुफ्त की चीज़ें जो जनता को दी जाती हैं, इससे आकर्षण वोट्स की तरफ क्यों हो जाता है, उस पार्टी की तरफ क्यों हो जाता है? क्यों नहीं जो वोटर्स हैं वो बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग करते हैं, बेहतर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग करते हैं? क्योंकि मैं देखता हूं कि हर जिले में आज भी इतने वर्षों के बाद भी न एक अच्छा डिग्री कॉलेज है, न एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। हमारे इधर नहीं है। हमारे लाइन पार क्षेत्र जो है, विजयनगर क्षेत्र जो है, इसमें कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तो इसकी मांग आप लोग अपने नेताओं से नहीं करते कि भाई ये ये रहते हैं, समय समय पर होती रहती है, मांग तो होती रहती है जी, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। तो ध्यान कैसे देगा? मतलब इसके लिए ऐसा क्या करना चाहिए जनता को जिससे नेता ये करने को, ये कार्य करने को मजबूर हों? क्योंकि आप भी समझते हैं अगर देश में, प्रदेश में, गांव में, शहर में शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, तो मैं समझता हूँ जीवन ज़्यादा बेहतर नहीं होगा क्या? बिल्कुल बेहतर होगा जी। ये मुफ्त का राशन खाना बंद कर देंगे अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे लोग, तो मुफ्त उनको का एहसास होगा कि हमें ये नहीं खाना है मुफ्त का, हमें काम करना है। जब मुफ्त का मिल रहा है तो वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि काम नहीं कर रहे हैं, एक बात हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि काम पीछे बेरोजगारी पहले भी थी, 2 साल पहले भी, यानी कोरोना से पहले भी थी, और कोरोना के बाद और बढ़ गई। तो इस बेरोजगारी को काबू में करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं या क्या कर सकते थे ये? अभी तक तो कोई उपाय नहीं हुआ जी, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, 2 साल में और ज़्यादा बढ़ गई कोरोना की वजह से। अब कोरोना ख़त्म हो उसके बाद क्या उपाय करते हैं, सरकारें आती हैं, नई आती हैं या पुरानी आती हैं, क्या करती हैं वो अब आगे देखा आगे जाएगा। देखा जाएगा। साहब आपका नाम क्या है? जोगिंदर मैम। जोगिंदर जी, आपको क्या लगता है? मुझे तो बीजेपी लगती है। बीजेपी लगती है, और बीजेपी क्यों लगती है और आप किसको देखना चाहते हैं? ये बीजेपी इसलिए लगती है कि मोदी जी ने जो अपनी इमेज हमारी हिंदुस्तान की बनाई है बाहर के मुल्कों में, जो हमारी पोजीशन अब बनी है, पहले नहीं हुआ करती थी ऐसी। आप बाहर कौन कौन से मुल्क गए हैं जहाँ पे आपको इमेज दिखाई दी है ऐसी बेहतर? अमेरिका में देखी है, और मैं क्या हूँ, मैं
नहीं किया। फिर आपको कैसे पता कि बाहर के मुल्कों में इमेज अच्छी हुई है? पेपर में पढ़ते हैं। अच्छा, पेपर में, यानी कि जो विज्ञापनों के सहारे, मीडिया के सहारे वो देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि इमेज अच्छी हो रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल उसी के हिसाब। तो अभी आपको प्रदेश में क्या बेहतर कार्य कर दिए गए हैं जिससे लगता है कि हमें इस सरकार को दोबारा चुनना चाहिए? सरकार को दोबारा चुनना इसलिए चाहिए कि और इसमें उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। जैसे भी बताया कि बेरोजगारी बढ़ी है, ठीक है ना, 65% अभी एक आंकड़े भी आए हैं कि जिसमें 65% उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार है। तो अगर बेरोजगारी रहेगी तो लोगों के घर कैसे चलेंगे? बेरोजगारी तो ये कोरोना की वजह से होगी ना। नहीं, कोरोना से पहले भी बेरोजगारी थी, कोरोना के बाद तो बहुत ही बढ़ गई। नहीं नहीं, वो तो थी, लेकिन जब ये जितना पहले का बिगड़ा हुआ काम है उसे सुधारने में टाइम तो लगेगा। नहीं, क्या जो बिगड़ा हुआ काम है एक पहले तरफ, की सरकारों ने कुछ नहीं किया, ना इसकी रोजगार की तरफ ध्यान दिया, ना कुछ किया। अब ये धीरे धीरे करेंगे। नहीं, अब जैसे सरकार ने जो लखनऊ में जो युवा हैं, जो शिक्षित युवा हैं, रोज़ धरना प्रदर्शन करते हैं, रोज़ लाठियां खाते हैं, उनका कहना है कि सरकार नौकरियां नहीं निकालती, भर्तियां नहीं निकालती है, ठीक है, अगर फॉर्म भरवा लेती है तो उसकी परीक्षाएं नहीं होती, परीक्षाएं हो जाती हैं तो उसके रिजल्ट नहीं आते हैं, तो इसके पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये जो लोगों का जो रोष है युवाओं का, क्या आपको नहीं लगता है ये कहीं ना कहीं योगी की राह थोड़ी सी मुश्किल कर सकते हैं? ये भी हो सकता है, कर सकते हैं। जैसे ये लोग मतलब बच्चे इस बात को कर रहे हैं तो हो सकता है उनकी राह मुश्किल भी हो सकती है। उनकी राह मुश्किल भी हो सकती है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेंद्र कुमार। योगेंद्र जी, आप किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनते हुए? मैं मुख्यमंत्री तो योगी जी को देख ही रहा हूँ, मैं एक बार प्रधानमंत्री भी देखना चाहता हूँ। एक बार प्रधानमंत्री भी देखना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री दोबारा बन गए तो आपको क्या लगता है कि और क्या बेहतर कार्य आपके प्रदेश में वो कर सकते हैं या किए जाने चाहिए? ये जितना भी डेवलपमेंट हो जाएगा उसी के आधार पर हमारे यहाँ पर विकास हो सकता है। जब तक जहाँ आने जाने के कोई रास्ते नहीं होंगे, कहीं कंपनियाँ नहीं बन पाएंगी, कहीं हम रोज़गार नहीं खोल सकते, तब तक हमारी बेरोज़गारी दूर नहीं होगी। गवर्नमेंट कहाँ तक कितनी सरकारी नौकरियाँ देंगी? नहीं, जितनी देंगी और नहीं देंगी वो आपकी बात ठीक है कि कितनी देंगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए राज्य सरकारों के पास नौकरियां रिक्त हैं, पद खाली हैं, तो उनकी भर्तियां जो युवा जो है निकालने की डिमांड कर रहा है, तो क्या वो गलत कर रहा है? वो सही कर रहा है। तो क्यों नहीं नौकरियां निकालते हैं सरकार? निकालें, लेकिन ये पीछे के लिए, गरीब के लिए टुकड़ा रखते हैं जी ये सब नेता लोग। गरीब के लिए टुकड़ा रखते हैं कि इसके समय आएगा हम इस टुकड़े को डाल देंगे और इसके सहारे हमें वोट मिलेगी। अच्छा, मतलब गरीब के लिए टुकड़ा रखते हैं, यानी कि एक लालच रखते हैं और जब समय आता है तो उसको वो डाल के और उससे वोट हासिल करते हैं। अगर मान लीजिए जैसे अभी बताया कि भाई कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों में, तो अगर मान लीजिए अखिलेश आते हैं तो उससे आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान हो सकता है? मैं एक चीज़ नज़र आ रही है मुझे, तो जो आज मैं गरीब आदमी होने के बाद अपने घर में सुख की चैन नींद सो रहा हूँ, उससे मुझे वो सुख की नींद नहीं सो पाऊंगा। वो अखिलेश आते हैं तो वो सुख की नींद जो आप सो रहे हैं वो नहीं। अपनी गुंडागर्दी जरूर दिखाएगा। तो अखिलेश एक तरह से आप कह रहे हैं गुंडा है? नहीं, अखिलेश जी गुंडा नहीं है, उनकी पार्टी में अनेक गुंडा है। उनकी पार्टी में अनेक गुंडा है। जी, आपका नाम साहब? राजकुमार जी। तो राजकुमार जी, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? हमारे बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। कितनी कोशिश कर लो, चाहे समाजवादी चाहे कांग्रेस, बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगा हमारे संविधान में। यूपी में आधी से ज़्यादा हमारे बीजेपी के कर्ता धर्ता भी हैं, लेकिन आसानी ये है जो अभी तक उन्हें 4-5 साल में जो काम किया है वो उनने बुरा नहीं किया। जो कर रहे हैं अच्छा अपेक्षा से वो अच्छा विषय बना रहे हैं। अब एकदम पे कोई काम एकदम से तो जल्दी अच्छा, एक यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा बन के निकल रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं लगता उससे कि रास्ते थोड़े से कठिन हो जाएंगे? हाँ, जो कुछ हमारे विचार से कुछ धारा के कानून का हिसाब जो चल रहा है ना, आजकल बीजेपी का आगमन में ज़्यादा मैं बेरोजगारी के ऊपर आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, बेरोजगारी तो जानबूझ के क्यों है, जो फार्म भरते उन पर कोई रिश्वत कीड़े का कांटा आता है, वो गरीब आदमी तो रह जाएगा। तो रिश्वत का जो कांटा आता है वो कौन कर रहा है? वो क्या विपक्ष कर रहा है? जी, मतलब रिश्वत विपक्ष मांगता है? हाँ जी। मतलब नौकरियां सरकारी हैं लेकिन जो रिश्वत मांगने की बात आती है वो विपक्ष मांगता है। वो राजनीति का कोटा ऐसा हो चुका है कि राजनीति में आप किसी से मिल गए ना, बिना पैसे का कोई बात ही नहीं करता था। ये तो आसान बना कर बिगाड़ रहने काम का ही राजनीति ऐसी चल रही जो हमारे अफगान को बिगाड़ने का सांसाथ है। जी जी, मैं जरा महिलाओं से भी पूछें कि क्या कहते हैं। नमस्ते जी।
जी आप तो बताइए भाई कि सरकार किधर बन रही है, किसको वोट देंगे? ना जी, किसी को नहीं देंगे। तो ये थे हम लोग गाजियाबाद से। जी क्या माता जी क्या कह रहे हो आप? वोट देकर क्या करेंगे जब है का कोई काम को कोई है ना काम करवाओ जाए तो न कह देते हैं यहाँ है ना कहीं गए हैं पता ही ना कहाँ गए हैं। तो भैया क्या करें वोट दे के? कौन काम नहीं करता है? कोई प्रदान ना करे। तो किस तरह के काम आपके नहीं होते हैं? और सब तरह का कोई आधार कार्ड सही करवावे जाए तो न कहते हैं 50 रुपये दो, एक के तो 100 रुपये दो, एक के तो 150 दो। हम इसी बात के आ गए, गरीब आदमी हम कहाँ से फुटवर पर पड़े हैं। तो जैसे राशन वगैरह जो अभी मुफ्त दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो उससे भी तो लाभ मिल रहा है सब लोगों को? वो मिलो 2 दफे मिलो 2-3 दफे और फिर एक कह देते हैं अब 3 है खत्म है वो नाना का वो है कालू ऐसे कहे। अच्छा तो यानी कि आप लोगों कार्ड बनाता नहीं है, किताब कहो तो किताब बना दे ना देती ना। 2 साल है गई जब बात को। 2 साल से आपका कार्ड नहीं बना? कौन सा कार्ड, राशन कार्ड या कौन सा? राशन कार्ड को ना आधार कार्ड बनो। ना राशन कार्ड बना ना आधार कार्ड। तो ये जब सब जगह सेंटर्स खुले हैं तो वहाँ दिक्कत क्या हो? तो सरकार सबके कार्ड बना रही है, सबके राशन कार्ड बना रही है। सबके राशन कार्ड बना रही है। मैंने कह दे दो ज्ञानी न कह देते अभी बनना रहे। जी तो इस तरह की भी समस्याएं हैं। जी बाबूजी क्या नाम है आपका? हाँ, मुझे ओम प्रकाश गहलोत कहते हैं। ओम प्रकाश गहलोत जी, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार जहाँ तक मेरा अनुमान है ज़्यादा परसेंटेज बीजेपी का ही है, लेकिन पिछले जैसी मेजॉरिटी नहीं आएगी। 200 सवा 200 के बीच में, 225 के करीब सीट मेरा अपना अनुमान है। मतलब आपका अनुमान है कि भाई भाजपा की सरकार बनेगी लेकिन उतनी बम्पर सीटें नहीं आएंगी। यही अच्छा है कि बम्पर नहीं आए। आपका किधर रुझान है, आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? देखो बाबूजी, मैं तो एक लेफ्ट विचारधारा का आदमी हूँ। अब मेरे विचार को आप समझ ही ले सकते हो, क्योंकि राइटिस्ट पार्टी को तो मैं जा ही नहीं सकता। नहीं इसमें मैं बिल्कुल एक बात मैं समझना चाहता। सैद्धांतिक जीवन है, क्योंकि मुझे क्या है कि झूठ से बड़ा बुरा लगता है कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ की जोजी दी जाएगी, 56 इंच का सीना है। मैं एक पीएम से मुँह से ये नहीं शब्द सुनना चाहता हूँ। एक देयर मस्ट बी ए सॉवरिटी। मतलब जब आप एक प्रधानमंत्री से इस तरह के शब्द, इस तरह की बातें नहीं सुनना चाहते, आप क्या उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री से? या मान लीजिए एक में सवाल, मेरी 82 ईयर्स एज है सर एक सवाल मैं रखूं। मैंने लगभग सारी पार्टियों को बड़ी गहराई से देखा है नहीं। और मैं टेलीफोन विभाग में भी रहा हूँ, जो उस समय राजनीति का सबसे बड़ा आपके इससे भी ज़्यादा गहरे संबंध थे। तो बाकी साधन तो सबका एक जो कर लगभग 19-20 एक सा ही चलता है। 19-20 राजनीतिक पार्टियों का सबका एक जैसा ही चलता। मैं तो एक नैतिक आधार मान के चलता हूँ कि जो नैतिकता है नहीं तो वो ठीक नहीं। जी तो नैतिकता नहीं तो ठीक नहीं, तो इस तरह के प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने कहा। जी माता जी कुछ कहना चाह रही? मैं क्या गुंडागर्दी बड़ी हो रही है। गुंडागर्दी तो बिल्कुल नहीं हो रही, कह रही कि गुंडागर्दी खत्म हो रही। जनानियां तो तुसी हैवी किया होगा वे, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਦੱਸੋ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ? ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जिन्हों कोई नहीं वो तो रोंदियां रह जाना। ठीक है रोंदी पई जनानी, सही कह रही हैगी है। कहते हैं लुच्चा तो उच्चा। हाँ नहीं वोट कोई नहीं दे देंगे, जिन्होंने कहेंगे दे देंगे वोट। नहीं तो वो वोट किसी को कौन कहेगा जो दे देंगे? हाँ पर कोई काम भी तो करे नहीं। जो कहते वोट जिले आंदे न तां जी ए करांगे वो करांगे, तुहाडी पेंशन बनावांगे, तुहाडे वो करांगे, फिर कुछ भी नहीं होता। तो आपको लगता है आप किसको वोट किसको देना चाहते हैं? आपको लगता है कौन सी सरकार ऐसी आएगी जो काम करेगी? बई सरकार जी आई है भी कोई नहीं, डंडियां पिया फिरदियां रोंदियां पईयां जान नूं। कुड़ियां ते ओ अपने लव मैरिजां करदियां पईयां, वो करदियां पईयां, ब्लैकमेल करदियां पईयां हैं। होटलां विच ओ गंद घुलिया है। कोई होटल नहीं बंद होंदे, कोई कुछ नहीं होंदे। 15-14 साल दी कुड़ियां नूं
मतलब हो रहा मन कहना नहीं आता भरावा हम लै जा तू इन्हूं। तो आपने देखा इनका एक अलग रोष है, महंगाई की भी बात कर रहे हैं, बाकी भी जो सामाजिक समस्याएं हैं उनकी भी बात करी जा रही है। बट ज़्यादातर जो रुझान है वो आप लोगों को समझ में आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस किस तरफ से जा रहे हैं, और ये लगातार हम आपसे के साथ में संपर्क में रहेंगे और जो डायरेक्ट रुझान है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।